अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करेंगे एट्सी के मल्टीपल शॉप्स मॉडल के बारे में, जो कि हम लोग पाकिस्तान से किस तरह एक ही पेपॉल पे एक ही बैंक अकाउंट पे हम डिफरेंट शॉप्स बनाते हैं ताकि हमारे पास एक अ, बहुत सारी नीशेज़ में हम एक साथ काम कर सकें। एट्सी में ऑर्गेनिक चलने के लिए हमें एट्सी शॉप को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, एक बार लिस्टिंग्स और एक बार शॉप को रन करने के बाद। तो हम लोग इसलिए मल्टीपल शॉप्स मॉडल पे एक साथ काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल शॉप्स मॉडल का मतलब ये है कि हम एट्सी में बहुत सारी निशेस, बहुत सारी मार्केट को एक साथ टारगेट करते हैं और हम कहते हैं कि हम 4 से 5 तरह की शॉप्स बना लेंगे जिसमें अलग-अलग किस्म का आइटम बिक रहा होगा। उससे होगा ये कि हम लोगों को हर तरफ से इनकम आना, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एज़ एट्सी में हमारी सेल्स ऑर्गेनिक बहुत स्लो होती है, हम लोगों को अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना होता है अपनी सेल्स लाने के लिए और आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग ग्रो करते हैं। इसलिए एक शॉप पे रिलाय करना और उसी पे रह के एट्सी से एक अच्छा बिज़नेस एस्टैब्लिश कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग टैकल इस तरह करते हैं, उसको हम सॉल्व इस तरह करते हैं कि हम लोगों ने छोटी-छोटी बहुत सारी नीशेज़ इकट्ठी कर लेनी है, बहुत सारी मार्केट्स इकट्ठी कर लेनी है और उसमें काम करना है। एक नीश ऐसी बनानी चाहिए, एक शॉप का नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो कि एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ लेदर गुड्स, ठीक हो गया? ये एक कंप्लीट कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आपके पास लेदर जैकेट्स आ सकती हैं, लेदर वॉलेट्स आ सकते हैं, बेल्ट्स आ सकते हैं। तो एक पूरा आइटम्स का 10 से 12 आइटम्स का और फिर उसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन्स के आइटम्स का हम क्लस्टर बना लेते हैं। हम बहुत सारे आइटम बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इन आइटम्स में हम इस शॉप के अंदर डील करेंगे। एक शॉप बन गई लेदर गुड्स की। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि यार मुझे ओनली जैकेट्स और उसके अंदर डिफरेंट डिजाइन की जैकेट्स बेचनी है तो अब मैं एक और अब मैं एक सिर्फ जैकेट्स की तरह की एक शॉप बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ जैकेट्स बेचूंगा तो ये एक और शॉप बन गई। फिर आप तीसरी तरफ एक होम डेकोर की शॉप बना देते हैं जिसमें आपने सिंध कल्चर को प्रमोट करना है तो आप एक सिंध डेकोर या सिंध क्राफ्ट्स के नाम से एक तीसरी शॉप बना लेते हैं और अब आप कहते हैं कि इसमें जो मैं आइटम भेजूंगा वो होम डेकोर के होंगे रिलेटेड और वो सिंध के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपने 3 से 4 शॉप्स बना ली जो कि एक साथ काम भी कर सकती हैं और उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि आपको हर तरफ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो आप किसी एक शॉप पे रिलाय नहीं कर रहे होते, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और वो शॉप जो है ऑर्गेनिकली आपको एक अच्छा रेवेन्यू मंथ के आखिर में जनरेट करके दे रही होती हैं। तो मल्टीपल शॉप्स मॉडल को हम लोग इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपके एक ही पेपॉल में सारे पैसे आ रहे हैं और अगर वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं 1500 से $2000 का तो आप कहते हैं कि अच्छा अब ये एक एमपीएल बन चुका है। अब मैं ये सारी की सारी मॉडल शॉप जो है ये एक ही पेपॉल पर रजिस्टर है इसलिए मैं इसको एक एमपीएल कह सकता हूँ और एक एमपीएल को हम लोग एक साथ सेल आउट कर सकते हैं एक अच्छे से आप अपना कस्टमर दे सकते हैं, आप फ्लिप कर सकते हैं इस एसेट को और बहुत अच्छी इसकी अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। तो हमें मल्टीपल शॉप मॉडल पे चलना होगा अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक चलना है और एटसी की पॉलिसीज़ को कंप्लायंट रख के चलना है। तो ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और इस पे मेरी अभी रिसर्च काफ़ी अच्छी जा रही है और मुझे लगता है कि ये मॉडल हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए और हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान में रहते हुए डिफरेंट निशेज़ में एक साथ काम करना चाहिए। थैंक यू।